नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक की। यह श्लोक हमें जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस अद्भुत श्लोक और उसकी शिक्षाओं में डूबते हैं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित। अहम आदिष्ट मध्यं च भूतानामंत एव च। मैं आत्मा हूँ गुडाकेश, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित। मैं ही प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की सर्वव्यापकता की बात कर रहे हैं। यहाँ वे स्पष्ट करते हैं कि वे सब प्राणियों के अंतर्मन में निवास करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम सब एक समान हैं और सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की आत्मा को पहचानते हैं। हर किसी के जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होता है और जब हम उस उद्देश्य को पहचान लेते हैं तो हम जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वह मेहनती था लेकिन उसकी फसल हमेशा खराब हो जाती थी। एक दिन रामू की पत्नी सीता ने कहा, रामू तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। रामू ने सोचा, मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? वह गांव के ज्ञानी बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, रामू तुमने कभी अपने अंदर की आत्मा को पहचाना है? भगवान कहते हैं, मैं आत्मा हूँ गुडाकेश, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित। तुम अपनी मेहनत के साथ साथ अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानो। रामू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उसने सोचा, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन बिना किसी उद्देश्य के। मुझे अपने खेतों को समझना होगा। उसने अपने खेतों को ध्यान से देखा। उसने पाया कि उसकी फसलों को सही ध्यान नहीं मिल रहा था। उसने सोचा, मैं अपने खेतों की आत्मा को समझूंगा। उसने अपने खेतों में अलग अलग पौधों की जरूरतों को समझा और फिर उन्हें सही तरीके से उगाने का निर्णय लिया। उसने खेतों को नई तकनीक से सींचना और खाद डालना शुरू किया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रामू ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। उसकी फसल बम्पर हुई। सीता ने कहा, देखो रामू, तुम्हारी मेहनत और आत्मा की पहचान ने हमें सफलता दिलाई है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सीता, जब मैंने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना तभी मैंने सही दिशा में कदम बढ़ाया। और इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपनी आत्मा की पहचान से भी सफलता प्राप्त की। दोस्तों, यही है हमारे श्लोक की सीख। हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहें।